फोर्थ केस क्या है? तो थर्ड वाला ईडी थर्ड वाला क्या लिखा है? डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो टाइम लगाना ही नहीं चाहिए था। कौन सा? अभी तो बनाए गए हैं। हमने गलत करा हो। फोर्थ वाला इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी 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 सॉरी। और तीसरा हो गया, चौथा है। सही बना रहा था मैं ऐसे करके। हाँ मेरा तुमने कहा उल्टा बना दिया, मैं कहा ठीक है गलती से उल्टा बना दिया होगा। ये भी तो है। मैंने ठीक है, डुबो ठीक है भैया। टच नहीं करना ना से डन। टाइम टेबल चेंज कर दिया जब जो मैंने, ठीक है ना। अब वो हो गया परमानेंट जी में। कुछ कहोगे तो देखेंगे उसको, सुलझाएंगे गुत्थी को। बीटीएस में 2.5 से 3.5। ईटीएस में क्या है? यार ऐसे मत करो, अभी कंफर्म हो गई। यार ये क्या बात है, फंसाते रहते हो। बीएसटी कर दूंगा उन दो दिन इको की जगह। वो तो ये सारे बच्चे हैं बीएसटी इको वाले, सेम ही है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये बनाओ इन। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। नहीं, यहाँ पे 11 12 के लिए है बस। जी हाँ, कुछ पूछ रहे थे अध्ययन, अध्ययन कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मेरे को ये वाला समझ नहीं आया था कि हमको डिमांड इंक्रीज सिर्फ क्या लिखा था, समझ नहीं। डिक्रीज इन डिमांड, ये इससे फायदा ये क्या था? ये ईडी इलास्टिक है, और ईएस इससे ऊपर ये डिमांड ये इंक्रीज सिर्फ जो लिखा था ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे डिमांड सप्लाई, और सिर्फ डिमांड इंक्रीज होगी। हो गया। ये हो गया। ये वही किया था। ठीक, ठीक बा। नया चैप्टर शुरू कर, और क्या? प्रोडक्शन मोशन। वो डीपी है या कॉस्ट करूं पहले? कौन? कॉस्ट करते हो नहीं, ब्लाइंड नहीं करो, सेकंड नहीं, मैं उस लाइन में कर रहा हूं। सीक्वेंस में चल रहा हूँ, सीक्वेंस में ही चल रहा हूँ। अब फंक्शन आएगा ना सीक्वेंस। कॉस्ट, हाइपर हो जा रहा है। कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट एक बार समझ गया ना सारे चैप्टर समझ जाओगे। कॉस्ट में डायग्राम जा रहा है। कॉस्ट आसान है। एबीसीएच कॉस्ट वो जो टीडीसी। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट
वो कॉस्ट होती है विच वेरी विद द आउटपुट। लेट्स से आउटपुट 1 2 3 4 5। आप 1 यूनिट बनाते हो तो आपके 10 रुपए लगते हैं, आप 2 यूनिट बनाओगे तो आपके 20 रुपए लगते हैं। रॉ मटेरियल है 20 रुपए, 3 बनाओगे तो ऐसा मत बोलो 30, थोड़ा सा सेविंग हो जाती है। ज्यादा जब सामान खरीदते हो तो रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल जाता है, बल्क में खरीदोगे तो होलसेल रेट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। 4 बनाओगे तो 40 की जगह 36 रुपए लग गए, 5 बना रहे हो तो 42 रुपीज लग गए, कुछ इस तरह से कॉस्ट बढ़। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच रिमेन फिक्स्ड विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। लेट्स से इस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं इसका रेंट भरता हूँ 50 रुपए बिल्डिंग का, तो एक बच्चा पढ़ेगा तब भी रेंट 50, 2 पढ़ूंगा तो भी, 3 पढ़ेगा तो भी। समझ आया? अब मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज माई वेरिएबल कॉस्ट। एक बच्चा पढ़ेगा तो पंखा एक ही चलाऊंगा, पूरे बच्चे पढ़ेंगे तो सारे पंखे चलाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। रेंट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। कोई स्टाफ है उसकी सैलरी फिक्स्ड, तो एक बच्चे पढ़े चाहे 50 बच्चे पढ़े। कमीशन अगर सेल्स के ऊपर दे रहे हो तो वेरिएबल। रॉ मटेरियल वेरिएबल, वेजेस वेरिएबल। वेजेस होते दिहाड़ी, तो दिहाड़ी काम के ऊपर दी जाती है, इतना काम करेगा तो इतना पैसा मिलेगा। पर सैलरी फिक्स्ड होती है। और बताओ कोई कॉस्ट तुम्हें याद हो, फिक्स्ड होगी कि वेरिएबल होगी? फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस फिक्स्ड। क्लियर है? तो जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम होता है नीचे आउटपुट, आउटपुट में कितने भी बढ़ा लूं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 50 रुपए है तो वो 50 ही रहेगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ऐसे होता है। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। जीरो लेवल पे याद रखना वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो होती है, शून्य होती है बिल्कुल। जब कुछ बना ही नहीं रहे तो पंखा क्यों चलाऊंगा, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। फिर ये इंक्रीज होती है इस तरह से, फिर ऐसे इनवर्स एस शेप, वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, इनवर्स एस शेप टीवीसी। डन। टीवीसी इज द इनवर्स एस शेप कर्व। पक्का वंश क्लियर है? इनवर्स। जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट कुछ होती है, होती है। होती है 50। फिक्स कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ होगी, बट जीरो लेवल पे टीएफसी हमेशा जीरो होती है। एंड अगर मैं टीसी निकालूं विच इज टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर मैं जीरो पे स्टार्ट करूं तो ये थी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, ये थी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं जीरो लेवल की बात करूं तो जीरो लेवल फिक्स्ड कॉस्ट है कुछ और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जीरो। एट जीरो लेवल टीसी इज इक्वल टू टीएफसी बोल सकता हूं, क्योंकि टीएबीसी तो जीरो है ना अश्मित। एक यूनिट के 10 रुपए, 2 यूनिट के 20 रुपए, 3 यूनिट के 29, 46, 42। लेट्स गेट द टीसी, दोनों का टोटल कितना आएगा। एक जीरो लेवल भी ले लो, अगर मैं कुछ नहीं बना रहा, कुछ नहीं बना रहा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट, तो जीरो लेवल पे टीसी और टीएफसी बराबर नहीं होंगे। फिर अगला देखो, तो जीरो लेवल पे आपने देखा टीएफसी और टीसी बराबर है, तो ये यहां से शुरू होगा टीसी का, और ये बिल्कुल इसके पैरेलल चले, एकदम डिस्टेंस सेम रहे। क्योंकि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं, टोटल कॉस्ट माइनस करता हूं, टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, तो डिफरेंस क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है टीएफसी। समझ में आया? जब जो आया समझ, एक ही डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो, बिना देखे बनाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। वो यार वो डीएक्सपी है। ये हाँ, टीएफसी टीवीसी। पहले अपने इसका रिलेशन है तो बता रहा हूँ। यार लिखो, लिख लिया यहाँ तक? पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टीवीसी। अश्मित जहां समझना है पूछ लेना। शेप लिखो, टी एफ सी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व। TC and TVC are inverse S-shaped curve. At zero level, TVC is zero and TC is equal to TFC. Vertical distance between TC and TVC remain constant. That is, which is TFC. करो, लिखो आउटपुट 1 0 1 2 3 4 5। सबको दिमाग लगाना है, तो सबको करना है तो बेटा। हो गया चिराग? एट जीरो लेवल ये बराबर होगा 40 और ये सेम रहेगा 40 40 40 40 40 अंश। तो 60 80 90 110 150 डन है। आउटपुट 0 1 2 3 4 5। टीवीसी 0 16 बाई 29 42 40। टीएफसी दे रखा है 60। कहता है टीसी निकालो।
ये है। अब एक होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल। एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल के अंदर? तो देखो टोटल कितने से, इसको तो डैश कर दो, ऊपर से कुछ हो ही नहीं सकता। कितने से बड़ी? फिर अब एक चीज देखो, मैंने मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकाली। अच्छा, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो टीएफसी की वजह से आता है कि टीवीसी? टीएफसी तो सीधा साधा सिंपल सा बैठा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है वो बेसिकली टीवीसी की वजह से आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट में टीवीसी से भी निकाल सकता हूँ। 16, 6, 7, 13, 6। ये समझ आया? तो मार्जिनल कॉस्ट कैन बी गेट बाय टीसी एंड टीवीसी। बट अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है और मुझे बोलता है टीसी और टीवीसी निकालो, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट से टीसी नहीं निकल सकता। क्यों? अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को डायरेक्टली ऐड करने बैठे, 16, 16 + 6, 22, 22 + ये 29, 42, 48। तो इससे क्या निकलेगा? टीवीसी। कभी भी टीएफसी और टीसी नहीं निकलेगा। टीएफसी, टीसी निकल सकता है। टीसी निकलने का तरीका क्या है कि देखो, एमसी इंक्रीज हुई 16 से, पर ये 16 का जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी जोड़ दूं, 60 + 16 कितना आया? फिर अब इसमें ये जोड़ते चलो, 82, 89, 102, 108। अगर आप डायरेक्ट एमसी को जोड़ोगे तो हमेशा टीवीसी निकलेगा। बट अगर पहले वाले एमसी में तुमने फिक्स कॉस्ट भी जोड़ दी और फिर उसको जोड़ते चलोगे, सम अप करते चलोगे, तो टीसी निकलेगा। बात समझ आई क्या करें? चलो अब क्वेश्चन करो। मैं लिखता हूं, क्वेश्चन करो। आउटपुट। हेलो। आपने लास्ट क्लास में भेजा तो बच्चे? ठीक है, आज 4 o'clock भेज दो। अगर आज ठीक नहीं होती ना तो आज वाला कल पढ़ाएंगे 5 o'clock। तो कल 5 o'clock भेज दो। हाँ, कल टीपीएस वाला। इको की अभी शुरू नहीं हुई, वो नेक्स्ट वीक से शुरू हुई। अभी पहले अकाउंट्स करवा लो। हाँ, आज भेज दो। आज वाला बैच थोड़ा छोटा भी है। हाँ, तो आज 4 o'clock है। ओके ओके ओके। हो गया। 100, 100, 100, 0, 20, 30। एमसी निकालना है तो टीवीसी का डिफरेंस ले लो पहले पे, डैश 20, 10, 10, 10, 10 है, पूरा लिख नहीं पाए। यही है। यार मैं एमसी को जोड़ता हूँ, देखो 20, और फिर 10 जोड़ूंगा तो 30, तो टीवीसी निकलेगी। पर अगर 20 में ये जोड़ दूंगा तो 120, फिर 130। समझ आ रहा है? ये लो क्वेश्चन। आउटपुट 0, 1, 2, 3। टीवीसी 0, 20, 50, 100। टीएफसी बोलता है, नीचे स्टेटमेंट है, टीएफसी एट थर्ड आउटपुट इज 30। कैलकुलेट द एमसी एंड टीसी। एमसी एंड टीसी। आरव जैन। टीएफसी 0 कैसे हो सकती है? 30, 30, 30, 30 होगी ना। टीसी तो मैं बड़े प्यार से निकाल लूंगा। 30, 50, 80, 130।
और एमसी, यहाँ डैश, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 50। इजी पीजी। अब आते हैं एवरेज। देखो अभी मैंने बोला था आउटपुट 0 1 2 3 4, फिक्स कॉस्ट 50-50 ले लूं हर जगह, टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी अपना मर्जी से कुछ भी ले लो, 10 20 29 36 42, ये अच्छे बन गए। टीसी बताना। 80 70 86 92। पॉइंट्स में आएंगे, करना पड़ेगा डील में, है ना। अगर मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो पर यूनिट इसमें तो डैश आएगा, ये पर यूनिट कितनी हुई, ये पर यूनिट कितनी हुई, ये कितनी हुई, और ये कितनी हुई। समझ आ रहा है। तो एक चीज देखो, अगर मान लो मैं 1 लाख यूनिट बना रहा हूं और 50 रुपए फिक्स कॉस्ट ही है, तो 50/1 लाख करूंगा, क्या आंसर कभी जीरो आएगा, नहीं। देर विल बी सम कॉस्ट। चाहे 50 रुपए को मैं 1000 करोड़ से डिवाइड करूं, तो भी आंसर जीरो आएगा कभी, नहीं। तो AFC कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज TFC कैन नेवर बी जीरो, दैट्स व्हाई AFC कैन नेवर बी जीरो। AFC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ का रेंट बच्चों मान लो 50,000 रुपये, मैं एक बच्चा पढ़ाता हूँ, तो पर यूनिट रेंट कितना पड़ रहा है, 2 बच्चों पढ़ाऊंगा तो पर यूनिट 3, कम 4 करूंगा और कम, 5 करूंगा तो 10,000, और जब 50,000 बच्चे हो जाएंगे तो 1 रुपए, और ज्यादा हो जाएगा तो पॉइंट्स में चले जाएगा। तो AFC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इट नेवर इंक्रीजेस, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, हमेशा गिरता रहता है, कभी बढ़ ही नहीं सकता AFC, क्योंकि TFC हमारा क्या है, हमेशा फिक्स्ड। TFC फिक्स्ड है, और आउटपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम्हारा AFC गिरेगी। तो कुछ AFC की इस तरह से कहो, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये हमने डिमांड में भी पढ़ी थी, व्हेन ED इज इक्वल टू 1 पर यूनिटरी इलास्टिक, और ये इसकी भी ऐसी बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बना लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जी AFC, ये भी AFC। यहाँ कर्व का नाम लिख देते ना, तुम्हें तो डायग्राम की लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या है ये। बनाओ। बना लिया। डैश का मतलब है इन्फिनिटी, हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 50/0 इन्फिनिटी जाए। देखो एक और डायग्राम, आउटपुट 0 1 2 3 4 5, कोई नहीं, मैं नया बना रहा हूँ बस। 12 12 12 12 12 12, TVC 0 6 10 15 24 30। TC निकालो सारे, AFC निकालो सारे, AVC निकालो, AC भी निकालो।
AFC upon output, AVC TVC upon output, AC TC upon output. एवरेज होता है पर यूनिट कॉस्ट। बारह, 18, एक सेकेंड, 22, 27, 36, 47। AFC देखो 12/0 इन्फिनिटी, 12/1 12, 6, 2.4 ठीक तो है, ठीक थे तुम, 2.4 ही है। हाँ 20 बचा। AVC डैश 6, 5, 5, अब देखो AC निकालने के दो तरीके, आइदर डिवाइड TC बाय आउटपुट और एड AFC विथ ABC। देखो 16 + 2 18, 18/1 18, 6 + 5 11, 22/2 11, 9 9 9 तो मैंने एक चीज देखी यहाँ पे अश्मीर, कि मेरी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज मतलब पर यूनिट कॉस्ट, पहले तो डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज होनी शुरू हो गई। पहले मेरी कॉस्टिंग गिरने शुरू हुई, फिर जैसे जैसे मैंने आउटपुट बढ़ाना स्टार्ट करा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। ये ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, हमने पढ़ाऊंगा मैं इसे क्यों होता है। सपोज करो एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक ही कंप्यूटर है मेरे पास जिसपे काम होता है। अब उस कंप्यूटर पे एक व्यक्ति आके काम करता है सुबह, तो वो मान लो 50 काम निकाल के चले आए, ठीक है, 50 काम सही निकाल गया। मैंने एक और पर्सन हायर कर लिया, 6 घंटे ये काम करके जाता है 6 आवर। तो दूसरा बंदा मैंने हायर करा, तो दो बंदों ने 6 6 घंटे दोनों ने काम करा, तो टोटल काम कितना हो गया 100। मेरे पे 12 घंटे खत्म हो गए दिन के। अब एक और वर्कर मैंने हायर कर लिया 3, 18 घंटे काम करके गए, 150 काम हो गया। मैंने 4 वर्कर हायर कर लिए, कितना हो गया, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, मैंने तो वेरिएबल वर्कर बढ़ाते गए, अब मेरे 24 घंटे ऑक्यूपाइड हो गए, अब वो लैपटॉप बिजी। मैंने एक और वर्कर हायर कर, जबकि मैंने अपनी मशीन सेम रखी। अब अगर मैं मशीन सेम रखूंगा एक और वर्कर हायर करूंगा, तो काम होना चाहिए था 250, पर जो काम निकलेगा ना वो निकलेगा 180। क्यों? ये 4 तो अपना काम करेंगे, ये पांचवा आके क्या करेगा, उसके साइड में आके बैठ जाएगा, क्योंकि काम तो कर नहीं सकता, काम तो एक करेगा। ये इसको बातों में लगाए, इसको बातों में लगाए, इसको बातों में लगाए, इसको बात। सेकेंडली, जब मशीन पूरे 24 घंटे चलेगी उसमें हीटिंग इश्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे, लैग करना शुरू कर देगा, तो काम डिले होना शुरू हो जाएगा। एक बंदा दूसरे बंदे का काम बिगाड़ के चले जाएगा, कुछ चीज डिलीट कर गया मान लो। तो जैसे जैसे अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहते हो, कीपिंग द फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम योर कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालू यहां पर 50, मैंने एग्जाम्पल 50 से बढ़ाया, थोड़ा मैंने गलत एग्जाम्पल बढ़ाया, एक टाइम पे गिरेगी, फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ जाए। यहां से देखो ना, ये 50 आई, ये कितनी आई, मतलब ये तो आउटपुट की मैंने निकाल दिया, आउटपुट इतने इतने बढ़ रहा है, पर कॉस्टिंग मेरी इस तरह से। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा जो डायग्राम होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, एबीसी यू शेप, इसे यू शेप को एबीसी। कल इसके अगली क्लास में इसके एमसीक्यू कराऊंगा, कल ही है ना एक को, कल एमसीक्यू कराऊंगा इसके, कल ही को। अब तो टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे ना, अकाउंट सेशन।
एएफसी बताया तो एएफसी। अब तीनों इकट्ठे बनाता हूँ, देखो दिस इज योर एएफसी। एबीसी आप इसके नीचे से भी शुरू कर सकते हो, ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी बना सकते हो, नीचे से भी बना सकते हो। दिस इज योर एबीसी। क्योंकि एबीसी और एएफसी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। अब मुझे बोलना है एसी। एसी इज द टोटल ऑफ एबीसी एंड एएफसी। तो एसी कभी भी यहां नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि वो तो इससे ऊपर ही लाई करेगा ना। तो वो क्या करेंगे, एसी को इसके दूर से शुरू करेंगे, एसी के दूर से शुरू करेंगे, और धीरे 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 एसी के पास लेते जाएंगे, पर एसी से कभी मिलाएंगे नहीं। एबीसी और एसी में शुरू में गैप बहुत ज्यादा है, पर जैसे जैसे तुम आउटपुट बढ़ाना शुरू करा तुम्हारा गैप कम होती क्यों? क्योंकि मुझे पता है एसी और एबीसी का गैप क्या होगा, है। एएफसी। और एएफसी शुरू में ज्यादा है, और जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाता जा रहा हूं एएफसी बढ़ता जा रहा है। पर ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे नहीं। दोनों मिलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि एएफसी कैन नेवर बी जीरो। दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट, दे कीप कमिंग टू ईच अदर, बहुत पास आ जाएंगे बट कभी मिल नहीं सकते, बिकॉज देयर गैप इज एएफसी एंड एएफसी कैन नेवर बी जीरो। 0.00001 का गैप होगा बट कभी मिल नहीं सकते। एसी और एएफसी हो सकते हैं। एसी और एएफसी नहीं, एसी इज द टोटल ऑफ एएफसी प्लस एबीसी। तो उसमें एबीसी भी तो होगा कहीं ना कहीं। अगर तुमने मिला दिया तो दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों कभी बराबर होंगे नहीं। सेम तो है। वो एएफसी ये एसी है, ऊपर जाके तो इनके सब हो जाएगा। नहीं इंटरसेक्ट होंगे वो, कभी नहीं होंगे, देखा है, हो गई। कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ये तो मैं भी ऐसे बना देता, ये देखो अगर ऐसे गया तो ये आगे आगे कहीं ना कहीं। उल्टा हो। ये सबसे बेस्ट डायग्राम है जो मैंने बनाया। बना लो, इसी में तो बना लो, एमसी बना। देखो कैसा बनाया, अच्छा सा बनाना। पहले बनाना एएफसी कुछ इस तरह से। बना दिया एएफसी। अरे ऐसे ना हो। एएफसी है गंदा डायग्राम है। बढ़िया। ये देखो सुनो, इस बच्चे ने एएफसी को कुछ ऐसे बना दिया। एएफसी कभी बढ़ता नहीं है बेटा, हमेशा गिरता रहता है। तुम्हारा ऊपर हो गया, देखो ना स्लोप ऊपर चली गई। एक बार जिस लेवल पे आ गया उस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता कभी, हमेशा नीचे जाएगा। ये बुला रही है आपको? हाँ। बन गए सबके डायग्राम। अब आती है एंट्री मार्जिनल कॉस्ट की। नहीं मार्जिनल कॉस्ट एक लेवल पे, यानी एट फर्स्ट लेवल एबीसी के बराबर होती है हमेशा। तो इन दोनों साथ शुरू होते हैं, ये नीचे जाती है और फिर बढ़ती है, बट एबीसी और एसी के बिल्कुल मिनिमम से काटते हुए। ये इसका मिनिमम सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों से काटते हुए ऊपर चले जाते हैं। ये बन गए एमसी कट। यहां से शुरू होगी, नीचे की तरफ जाएगी, इनके मिनिमम से काटते हुए ऊपर निकल। बना लो एमसी। ठीक है। मिनिमम हाँ हाँ, पहले वाले इंच का मिनिमम हाँ, लोएस्ट पॉइंट, और उसका दोनों डॉट लगा दो लोएस्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, बस वो बना दो, एमसी बना दो। ठीक है। आरव जैन क्वेश्चन कर लो। हम्म, ये इन दोनों के मिनिमम से, मिनिमम से, दोनों के मिनिमम जहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है इनका, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहां से।
लिखवा दूं? AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AC, AVC and MC is U-shaped curve. AFC can never intersect x-axis because it can never be zero. बिकॉज तुम देखो इन ब्रैकेट में नेवर टच द एक्स एक्सिस का मतलब है कि इट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज TFC कैन नेवर बी जीरो। मतलब AVC कैन नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब वो कहना चाह रहा है इट कैन नेवर बी जीरो। एक्स एक्सिस को टच का मतलब जीरो हो जाना, वो ये कहना चाह बिकॉज TFC कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस बिटवीन AC and AVC is AFC and it keeps on decreasing but never become zero। डिस्टेंस वो यूज करें ना शुरू में, never, it never become zero। MC cut the AC and AVC curve from their lowest। After MC cut AC and AVC, they keep on increasing। याद है यार, 11th को कैसे याद हो सकता है यार, बहुत बेहतरीन टीचर से पढ़ा, क्या बहुत अच्छा सर थे जिन्होंने पढ़ाया। कैसे याद रह सकता है बच्चे को 11th का? बहुत अच्छे सर थे, 5-6 बच्चे रिकमेंड कर दे रहे, ठीक है। इको के लिए 11th के लिए कि भाई वहीं पढ़ लो, CUD में तुम्हें याद रहेगा जब तुम CUD करोगे। मैं मैंने बोला था फायदा बहुत होगा और बच्चों से आगे रहोगे। इतनी बार डायग्राम सब रोते रहते थे, सर रोज रोज डायग्राम बनवा रहे हो, रोज रोज। मैं कहता नहीं बनाओ, रोज रोज ही बनाओ। At one level of output, MC is equal to EC। एग्जाम देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जब MC इसको कट करता है तो AC AVC क्या कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। जब MC बिलो है, बिलो मतलब कम है AC और AVC से, तो ये दोनों डिक्रीज कर रहे होते हैं। और जब MC ऊपर हो जाता है, इनके अबव हो जाता है, तो AC और AVC बढ़ रहे होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता आता है। जब AVC डिक्रीज कर रहा होता है तो MC क्या कर रहा होता है, तो MC बेटा गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों शो कर रहे हैं ना। व्हेन AVC इज डिक्रीजिंग, MC इज डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग। बट जब AVC और AC बढ़ रहे होते हैं तब MC हमेशा बढ़ रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। अगली क्लास में इसको दोबारा बताऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं आज। क्या हुआ अश्मित? आरव की तो जिंदगी बेकार है। जी क्यों रहा है वो? पता नहीं।
फिर चार तभी काफी मैथ नहीं मिल गया तेरा बुक क्यों नहीं मिल गया कैलकुलेट भी आके करना फटाफट। वन एट टू सिक्स 200 के बाद गया 220, 270। एसी रह गया, एसी भी निकाल ही दो ना यार। कभी अपनी होंगे। और क्या, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स, इसका डायग्राम अगेन दोबारा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। पूरी क्लास इसी पे देंगे, इसी चैप्टर में। सबसे बड़ा चैप्टर था ये। कुछ शुरू हुआ है एक एग्जांपल एनसीएसी निकाल दो सर 20 से है टीवीसी का सेकंड नंबर लगा है ये कहाँ पे पीछे बेटा? इसमें क्या पाँच हाँ ओ सॉरी 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 सॉरी, बड़ा फर्स्ट लेवल में तो सेम ही होगा, 30 ही होगा। मतलब ये तो लिखवाया भी है, 30, 20, 16। टीवीसी या टीसी, जिससे मन करे। बीस पचास एसी का कितना आएगा बताना? 62 यही है सबका। चलो अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, तुम भी गए याद रखो। याद नहीं रहती ना लिखा है ना टीएससी हमें लिखना पड़ेगा तो छोटा क्वेश्चन, ओरली सोच लो यार। पता वो अब हमको पता है ये ऐसा मत करो यार, वो कहता है ना हम सबको ही ध्यान मिलेगा नाराज मत हो यार, एक नाराज हो जाते हैं। टीएससी को नहीं करना पचास 2003 16 15 है 7,
डैश पाँच देख लो सारे छात्र। डन। एक लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क करेंगे लास्ट होमवर्क लास्ट। इसी का निकला था एसी जरूरत ही नहीं थी। वो इसमें क्यों? थोड़ा स्पीड में चलो बच्चे, तुम्हारी स्पीड स्लो है। ये आता है हीरो आउटपुट ही मिलता है ये तरह के चलाती है आगे जमाने में सिंपल क्वेश्चन है, निकालना है दस क्यों पड़ेगा कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, डीसी जैसे निकले बिल्कुल है कुछ नहीं है, आराम से कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मिनट से पहले का क्वेश्चन है। हो गया अरे अगर एमसी को जोड़ते चलोगे तो टीवीसी आ गया 10, 25, 50, और इन दोनों को जोड़ दो 30, 45, 75, 70। ठीक है और अगर एमसी से सीधा टीसी निकालना होता नहीं टू तो पहले तो तो मैं क्या करता, पहली यूनिट में 30 फिक्स कॉस्ट जोड़ लेता और एमसी जोड़ लेता, तो 30, फिर 30 + 15 45, 45 + 25 70। समझ गए? जब जो समझ गए जाओ। आगे